हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन। इनकम टैक्स आपका बीकॉम, बीबीए, एमकॉम इन सभी स्ट्रीम के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका बिजनेस प्रोफेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडर शोज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3,38,000 आफ्टर डेबिटिंग फॉलोइंग आइटम्स। एक ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निम्नलिखित आइटम को घटाने के बाद नेट प्रॉफिट 3,38,000 का दर्शाता है। आपको कह रहा है कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइटम क्या क्या दी हुई हैं, कह रहा है कि पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ₹7,000, इनकम टैक्स का भुगतान किया ₹7,000 और इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो ₹11,000 के हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे क्या कह रहा था ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित आइटम को घटाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट 3,38,000 है। तो हमारे को करना क्या है, सही टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो एक्सपेंसेस हमने घटा दिए हैं, एक्स्ट्रा माइनस कर दिए हैं, जो कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं है उनको घटाना, तो उन आइटम्स को हम नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा इनकम यदि कोई दी हुई है, जुड़ी हुई होगी, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स का जो हम भुगतान करते हैं यह स्पष्टतः डिसअलाउड एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है, यह पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। जबकि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस यह बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे माना जाता है। तो प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस ₹11,000 के जो ऑलरेडी घटाए हुए हैं ये तो अलाउड है, लेकिन जो इनकम टैक्स हमने घटाया हुआ है, इसके जो खर्चे किए हुए हैं इनकम टैक्स के ₹7,000 के, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, तो इनको जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए जो लोन लिया है ₹1,000 का, वो घटाया हुआ है एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। हमारे को सही इनकम की कैलकुलेशन करनी है, तो ध्यान रखेंगे बेटा जब बेस एक्सपेंसेस ही डिसअलाउड है तो उससे संबंधित लोन का कोई औचित्य नहीं रहता, वो भी हमारा पर्सनल नेचर का होगा, तो यह बिजनेस इनकम में शामिल नहीं करेंगे इसकी एडजस्टमेंट को, तो ये खर्चे को जो है माइनस कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर हम जोड़ देंगे। अभी इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, पहले ट्रीटमेंट समझ लेंगे। जीएसटी क्या है, बिजनेस संबंधित खर्चा है और इसकी देर से पेमेंट करने पर यह भी बिजनेस से संबंधित खर्चा माना गया है, इसलिए यह अलाउड होगा, इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है आपको कैश पेमेंट टू ए क्रेडिटर ऑफ ₹28,000। बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रेडर बताया गया है और यहाँ पे कैश पेमेंट कह रहा है ₹28,000 की। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के अंतर्गत वहाँ पे आपको कैश पेमेंट के संदर्भ में कहा है, अगर एक दिन में एक ही बिल पर या मल्टीपल बिल पर, एक दिन में एक ही बिल पर या मल्टीपल बिल्स पर आप एक ही पार्टी को ₹10,000 से ज़्यादा का भुगतान नकद में करते हो, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएंगे। और अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, यदि ट्रांसपोर्ट बिजनेस से संबंधित कार्य में हमारा बिजनेस का जो नेचर है वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, तो उस केस में ₹35,000 तक तो अलाउड है। यदि 35,000 या उससे ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा कैश भुगतान करने पर। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रेडिटर को ₹28,000 का, जो कि ₹10,000 से ज़्यादा है, तो धारा 40A सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ये सारे के सारे 28,000 डिसअलाउड हो जाएंगे और इसको नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा सही टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद आपको कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स ₹1,800 का, टोटल म्युनिसिपल टैक्स ₹1,800 का घटाया गया है और म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कह रहा है कि 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज़ यूज्ड फॉर द बिजनेस।
पूरे मकान का 1800 रुपये म्यूनसिपल टैक्स है, जिसमें से उस मकान का 1/3 भाग तो बिजनेस के लिए से संबंधित है, बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है, और बाकी के आधा पोर्शन उसका खुद का रहने के लिए है, और रिमेनिंग पोर्शन जो है उसने किराए पर उठाया हुआ है। तो जो खुद का रहने वाला है और किराए पर उठाया हुआ है, उतने हिस्से का म्यूनसिपल टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत शामिल होगा। जो बिजनेस से संबंधित है, यानी कि 1800 रुपये का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो 1200 रुपये आएगा, सॉरी 600 रुपये आएगा। 600 रुपये अलाउड है, बाकी 1200 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, इनकम ऑफ ₹750 एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट। 750 रुपये की आय उपार्जित हो गई है जो कि गत वर्ष से संबंधित है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो इस इनकम को भी क्या करेंगे, हम शामिल कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, aforesaid नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स 3000। उपरोक्त जो नेट प्रॉफिट दिया गया है इसमें 3000 रुपये पुराने अशुद्ध ऋण से रिकवरी के शामिल है, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर ने पास्ट में डिसअलाउड कर दिया था। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोई खर्चा डिसअलाउड कर दिया है, इट मीन्स भले ही वो हमारी बैड डेट्स जो हम अशुद्ध ऋण के रूप में घटा रहे थे खर्चे के रूप में, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको डिसअलाउड कर दिया, यानी कि उस धनराशि को हमारे इनकम के तौर पे ट्रीट किया गया और उस पर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो भविष्य में जब वो पैसा रिकवर होगा तो उस पर दोबारा टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये जो इनकम है बैड डेट्स रिकवरी की 3000 रुपये की, इसको हम माइनस कर देंगे डिसअलाउड इनकम को, क्योंकि ये जो इनकम है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट में ऑलरेडी इसे इंक्लूड किया गया है इनकम को 3000 रुपये की, जबकि हम इस इनकम पे पहले ही टैक्स दे चुके हैं, तो इसको इस बार शामिल नहीं करेंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, और नरेशन में इसके नीचे आ जाएगा फॉर द फाइनेंस ईयर 2023-24, जिसका असेसमेंट ये 24-25 कहलाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था आपको नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 3,38,000 रुपये, और इसके बाद इसमें हमने ऐड कर देंगे डिसअलाउड आइटम। इनकम टैक्स पर्सनल नेचर का डिसअलाउड है, इसके प्रीसीडिंग के संबंधित अलाउड है। फिर इसके बाद इनकम टैक्स का भुगतान करने के संदर्भ में जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंस है, तो इसको हम प्रॉफिट में शामिल कर लेंगे क्योंकि इसको घटाया हुआ है। फिर इसके बाद कैश पेमेंट था 28,000 रुपये का, ये डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि ये है 10,000 रुपये से ज़्यादा की धनराशि है। अगर 10,000 से ज़्यादा 10,000 या उससे ज़्यादा का भुगतान हम नकद में कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड होगा। इसका भुगतान कैसे करना था, अकाउंट पे ही चेक या आपको अकाउंट के माध्यम से UPI भीम इसके माध्यम से, जिससे ताकि ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो। अगर उस मोड में करते तो ये अलाउड खर्चा होता, क्योंकि नकद में किया है 10,000 से ज़्यादा है तो डिसअलाउड हो जाएगा। फिर इसके बाद म्यूनसिपल टैक्स, क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि 1/3 बिजनेस से संबंधित है, तो बिजनेस से संबंधित ना होने वाला कितना होगा, पूरे मकान का 1 मान लेंगे, या फिर इसमें से 1/3 माइनस करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 में करेंगे तो क्या आएगा 3 - 1/3, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 2/3 भाग हमारा बिजनेस से संबंधित नहीं है। वही यहाँ पर किया हुआ है हमने, क्या कह रहे हैं कि 2/3 जो है पर्सनल नेचर का है, बिजनेस से संबंधित नहीं है, वो डिसअलाउड हो जाएगा। 1800 का 2/3 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपये। फिर इसके बाद एक्रूड इनकम, उपार्जित आय जो कि P&L अकाउंट में शामिल नहीं की गई थी, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो और इसके बाद जोड़ने के बाद इसमें से डिसअलाउड इनकम जो कि इनकम शामिल की हुई है नेट प्रॉफिट में, कौन सी थी, बैड डेट्स रिकवर्ड विच वर डिसअलाउड, बैड डेट्स रिकवरी जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने पास्ट में डिसअलाउड कर दी थी, यानी कि इस इनकम पे पहले ही हमने भुगतान किया जा चुका है, क्योंकि बैड डेट्स के रूप में इसको नहीं घटाया था।
तो इसलिए हमारी जो टैक्सेबल इनकम आएगी बिजनेस से वो आएगी 3,72,950 रुपये की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ श्री PS राठौर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। PS राठौर की बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन कीजिए। क्या इन्फॉर्मेशन कह रहा है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग आइटम। हमारे को शब्दों पे ध्यान रखना होगा बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो 5,75,000 रुपये हैं, ये जो नेट प्रॉफिट है ये है क्या है, बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग आइटम। नीचे जो ये जो दी गई है 7, 1 से लेकर 7 तक, इनकी एडजस्टमेंट करने से पहले 5,75,000 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा सा लेंगे, जो नेट प्रॉफिट दिया है उसको ले लेंगे और उसके बाद जो अलाउड एक्सपेंस है उनको माइनस कर देंगे और जो अलाउड इनकम है उसको जोड़ लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे इसको। चलिए अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के संदर्भ में ध्यान रखेंगे बेटा, कंपनी के केस में यह खर्चा जो है अलाउड होता है, लेकिन नॉन कंपनी एसएससी के केस में फैमिली प्लानिंग के संदर्भ में जो खर्चे हैं वो वेलफेयर एक्सपेंस जो है डिडक्टेबल होते हैं अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। तो ये पूरे के पूरे अलाउड हो जाएंगे। इसके बाद आपको कह रहा है लमसम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ 90,000 रुपये। टेक्निकल नो हाउ क्या होता है, यह हमारी एसेट होती है, संपत्ति होती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है और टेक्निकल नो हाउ पर डेप्रिसिएशन का रेट होता है बेटा 25%। 90,000 अलाउड नहीं होगा डेप्रिसिएशन, इस पर 90,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा 25% की दर से। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आप ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि किसी संपत्ति को 180 दिन से कम यूज किया जाता है तो जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड डेप्रिसिएशन की रेट है उससे उसका क्या है 50% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अगर 180 दिन से ज़्यादा संपत्ति को यूज किया जाता है तो पूरा 100% जो डेप्रिसिएशन का रेट प्रिस्क्राइब्ड हुआ है उस पर्टिकुलर एसेट पर वो चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 30,000 रुपये के। एंटरटेनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस हम ये मान के चले कि ये बिजनेस से संबंधित है, बिजनेस को बढ़ाने के संदर्भ में किए गए हैं, तो ये पूरे के पूरे अलाउड हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग पेटेंट राइट। पेटेंट राइट को प्राप्त करने के संदर्भ में जो किया गया खर्चा है यह भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। इस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है और पेटेंट राइट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का प्रिस्क्राइब रेट होता है वो 25% होता है। तो 84,000 का 25% निकालेंगे, वो 21,000 की वैल्यू लगभग आएगी, 21,000 आएगी, तो वो 21,000 अलाउड होगा डेप्रिसिएशन के तौर पर। फिर इसके बाद कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के संदर्भ में खर्च किया गया है। और क्या कह रहा है कि जो नकद भुगतान किया गया है 1,800 रुपये का किया गया है। बेटा अभी आपको बताया था अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान कर रहे हैं और नकद में कर रहे हैं, है ना, या बियरर चेक के फॉर्म में कर रहे हैं तो यह डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा। 100% वैल्यू डिसअलाउड होगी, 18,000 डिसअलाउड एक्सपेंस होंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। फिर इसके बाद कह रहा है अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एन अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम इन सोशल साइंस नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस। बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 के अंतर्गत बताया गया है। भले ही आपके बिजनेस से संबंधित नहीं हो, यदि आपने रिसर्च प्रोग्राम से संबंधित साइंटिफिक रिसर्च या सोशल साइंस से संबंधित कोई रिसर्च प्रोग्राम के लिए किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को कोई अमाउंट पे कर रहे हैं तो उस अमाउंट का 100%
अलाउड होगा खर्चे के तौर पर आपके बिजनेस इनकम में। फिर इसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी। ध्यान रखेंगे किसी भी प्रकार का प्रोविजन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअलाउड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको एडजस्टमेंट में नरेशन में इसके बारे में और क्या कह रहा है, ही पेड ओनली 20,000 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक्साइज ड्यूटी के संदर्भ में प्रोविजन डिसअलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख से पहले जो नकद भुगतान कर दिया वो नकद भुगतान के आधार पर उतनी धनराशि अलाउड एक्सपेंस के तौर पर घटा दी जाएगी जितना हमने ITR की डेट से ITR फाइनल करने से पहले भुगतान कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 का भुगतान कर दिया तो 20,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या बनाएंगे, हेडिंग बना देंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर द फाइनेंस ईयर 23-24, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ले लेंगे, 5,75,000 का दिया हुआ था, उसमें से माइनस कर देंगे जो अलाउड एक्सपेंसेस है। फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या कह रहा है, वेलफेयर एक्सपेंसेस डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 45,000 रुपये। टेक्निकल नो हाउ हमने बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा 25% की दर से। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर व्यवसाय बढ़ाने के संदर्भ में तो फुल्ली अलाउड होंगे। पेटेंट राइट के संदर्भ में जो खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो डिसअलाउड होगा, लेकिन उसके ऊपर हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन भले ही आपको क्वेश्चन में ना कहा हो तो ध्यान रखेंगे, कैपिटल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो ये 25% है, ये 25% लगा देंगे। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हमने नकद भुगतान करे हैं 10,000 रुपये से ज़्यादा का है, इसलिए वो डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को जो धनराशि दी है वो पूरी की पूरी अलाउड है जितना हमने दिया है। फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ITR भरने से फाइनल करने से पहले जो हमने भुगतान कर दिया उसका अलाउड है। 20,000 का भुगतान कर दिया तो 20,000 अलाउड है, लेकिन प्रोविजन अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार टैक्सेबल बिजनेस इनकम इस वाले क्वेश्चन की निकल जाएगी 4,16,500 रुपये। तो बेटा ये थे हमारे बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।